अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको शॉर्ट में SHE कहा जाता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोड इन विच प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड एट 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin on a platinized platinum fuel through a solution containing H plus ion at unity activity। इसमें बोल रहा है कि जो फ्री रेड इसमें बोल रहा है कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर पर शुष्क हाइड्रोजन या ड्राई हाइड्रोजन गैस, प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस जो है को H प्लस आयन सॉल्यूशन कंटेनिंग किसी सॉल्यूशन में अगर प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम फॉयल को रख दिया जाता है जिसकी एक्टिविटी 1 होती है, A=1 एक्टिविटी क्या होती है 1 होती है, तो उसमें जो हाइड्रोजन ड्राई और शुष्क मतलब ड्राई और शुद्ध जो हाइड्रोजन गैस होता है वो बबल के रूप में बाहर निकलता है। तो ये जो रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें आप इसका कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। एक आपका कंटेनर होता है, उसमें भरा है आपका 1 मोलर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। फिर है आप ब्लैक कलर का देख सकते हैं प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कन्वर्टेड इन प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक में उसको कन्वर्ट किया गया है। फिर है एक मरकरी लगा हुआ है, ठीक है, फिर प्लेटिनम का वायर है, ठीक है, फिर जो है आपका बबल के रूप में जब रिएक्शन हुआ इसमें तो हाइड्रोजन बबल के रूप में निकला है और एक एटमॉस्फेरिक आपका प्रेशर है और 298 केल्विन टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है। इसमें बोल रहा है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ ग्लास जैकेट विच हैज़ अ स्मॉल इनर इनलेट एट द टॉप एंड अ मर्करी आउटलेट एट द बॉटम। इसमें बोल रहा है कि एक कांच का जैकेट होता है जिसमें छोटा सा इनलेट मतलब अंदर की ओर अगर कुछ डालने के लिए एक टॉप पे एक इनलेट होता है, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं जो भी इनलेट होता है। फिर उसके बॉटम में एक मरकरी का और बॉटम में एक आउटलेट बना है। इनसाइड द जैकेट, इनसाइड द ग्लास जैकेट देयर इज़ अ ग्लास ट्यूब क्लोज्ड एट बोथ इंड। इसमें बोल रहा है दोनों इंड पे ग्लास का एक ट्यूब लगा हुआ है, ठीक है, इसके जैकेट में। इट हैज़ अ प्लेटिनम वायर सील्ड इन इट। इसमें प्लेटिनम वायर सील कर दिया जाता है। एट द लोअर इंड ऑफ द प्लेटिनम वायर के लोअर इंड में देयर इज़ अ प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट। प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम जो ब्लैक कलर का दिख रहा है पत्ती जैसे, ठीक है, वो आपका प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम, ये वाला आपका जो है प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम होता है। एट द बॉटम ऑफ द ग्लास ट्यूब देयर इज़ अ लिटिल मर्करी विच इज़ मीन्ड फॉर गुड इलेक्ट्रिकल कंटेक्ट। इसमें बोल रहा है इसमें एक मर्करी लगा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अच्छा इलेक्ट्रिकल कनेक्ट करने के लिए उसको लगा देते हैं, ठीक है। द ग्लास जैकेट अलोन विथ अ ग्लास ट्यूब में अकेला छोड़ दिया जाता है के साथ इस डिप्ड इन अ वेसल कंटेनिंग, एक ऐसे वेसल में डीप कर दिया जाता है जिसमें 1 मोलर कंसनट्रेशन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन है। आप देख सकते हैं डायग्राम में। फिर इस वर्किंग किस तरीके से ये वर्क करता है। प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन फ्रॉम इनलेट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक। प्योर और जो हाइड्रोजन गैस है वो बबल होता है। कब बबल होता है? जब क्या होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब डाला जाता है तो उस पर रिएक्शन होता है और हमको प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। हाइड्रोजन गैस इज एब्जॉर्ब ऑन द प्लेटिनम प्लेट में एब्जॉर्ब हो जाता है हाइड्रोजन गैस एंड एक्ट एज अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करने लगता है। एन इक्विलिब्रियम बिटवीन H2 गैस एंड H प्लस आयन इज स्टेबलाइज्ड अक्रॉस द मेटल। तो मेटल के अक्रॉस में H2 और H प्लस आयन के बीच एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड हो जाता है, ठीक है।
फिर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो व्हेन एक्टिंग एज अ एनोड, जब वो एनोड की तरह काम करता है, प्लेटिनम H2 गैस 1 एटमॉस्फेरिक, फिर आपका मॉड दिख रहा है एक खड़ी लाइन, फिर H+ एक्वस, फिर 1 मोलर। व्हेन एक्टिंग एज कैथोड, कैथोड है तो इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं, H+ एक्वस 1m, फिर खड़ी H2 गैस, फिर 1 एटमॉस्फेरिक, फिर खड़ी, फिर आपका प्लेटिनम। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रोड। एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड व्हेन इट इज coupled with any other electrode whose potential is to be determined। इसमें बोल रहा है कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना होता है तो उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं। द पोटेंशियल ऑफ द सेल इज़ द देन मेज़र यूजिंग पोटेंशियोमीटर, इसके पोटेंशियल को हम पोटेंशियोमीटर से मेज़र कर सकते हैं। सिंस द पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज़ ज़ीरो, द पोटेंशियल ऑफ सेल इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ अनादर इलेक्ट्रोड और EMF ऑफ द सेल। इसमें बोल रहा है जब पोटेंशियल इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज़ीरो होता है तो सेल का जो पोटेंशियल होता है वो दूसरे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बराबर होता है। देन दस व्हेन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इज़ यूज्ड द करेक्शन फॉर द ओन पोटेंशियल इज़ नॉट नेसेसरी, खुद के पोटेंशियल को के लिए ज़रूरी नहीं होता। इट कैन बी यूज्ड ओवर द एंटायर pH, पूरे pH में यूज़ हो सकता है। इट गिव्स नो साल्ट एरर, कोई साल्ट एरर नहीं देता। इट कंसिस्ट ऑफ pH स्केल विद वोल्टेज मेजरमेंट, ठीक है। तो ये वोल्टेज में फिर है डिफ़िकल्टीज इन सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, इसके सेट में क्या डिफ़िकल्टीज है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन 100% प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस, हम कभी नहीं प्राप्त कर सकते 100% प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस। इवन ट्रेस ऑफ इम्प्योरिटी इन द हाइड्रोजन गैस मेक द इलेक्ट्रोड इनएक्टिव एंड इरिवर्सिबल, अगर इसमें थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी हुई तो ये इलेक्ट्रोड को इरिवर्सिबल और इनएक्टिव बना सकता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एग्जैक्टली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन हाइड्रोजन गैस फॉर अ लॉन्गर टाइम, हम इस रिएक्शन में क्या करता है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इसकी ज़रूरत होती है, तो हम इस रिएक्शन में लंबे समय के लिए एक प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर नहीं रख सकते। फिर अगला है सिंस इट इज़ मेड अप अ ग्लास इट इज़ नॉट सो हैंडल्ड, इसको आसानी से हैंडल नहीं कर क्योंकि ग्लास का बना होता है। प्लेटिनम यूज्ड एज रेयर एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, रेयर एलिमेंट। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर आइडियल प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम, आइडियल प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम बनाने में ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो आज के में इतना ही है, ठीक है। आप इसको पढ़िए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अच्छे से समझिए, तो अगले दिन हम फिर से अगले टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक थैंक यू।